इस भीड़ को देखो। लाखों सैनिक एकदम एक लाइन में खड़े हैं और पूरी तरह एक ही आदमी के कंट्रोल में हैं। लेकिन कुछ साल पहले एडोल्फ हिटलर एक बिल्कुल आम आदमी था जो वियना में भटकता था, पार्क की बेंच पर सोता था और छोटी सी रकम पर जी रहा था। उसे लगता था कि वो एक महान कलाकार है, लेकिन उसकी सख्त और बेजान आर्किटेक्चर वाली ड्राइंग्स कुछ और ही कहानी बताती थीं। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया और कहा गया कि उसमें कोई खास टैलेंट नहीं है। वो जन्म से लीडर नहीं था, बल्कि अंदर से टूटा हुआ और गुस्से से भरा इंसान था, जिसे बस किसी को दोष देना था। उसका ऊपर उठना एक खास हालात पर निर्भर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने, जब जर्मनी हार गया और उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने पर मजबूर किया गया। उसकी जमीन गई, सेना कम हुई और उस पर भारी कर्ज डाल दिया गया। कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने पैसे छापे और महंगाई इतनी बढ़ गई कि सामान खरीदने के लिए अरबों के नोट लगने लगे। लोगों की जिंदगी भर की बचत बेकार हो गई। इस हालत में लोगों ने सच नहीं बल्कि एक आसान झूठ चुना कि देश के अंदर के लोगों ने धोखा दिया। हिटलर ने यही सुना और यही माना। वो एक मिलिट्री इन्फॉर्मर था, मीटिंग्स में जाता था और लोगों को सुनता था। वहीं उसे अपनी ताकत मिली, बोलने की ताकत। वो लोगों के गुस्से को शब्द देता था और भीड़ उससे जुड़ने लगी। जब समाज टूट जाता है तो लोग समाधान नहीं ढूंढते बल्कि एक दुश्मन ढूंढते हैं, और एक आदमी जो कहे मैं बचाऊंगा। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को संभाला और उसे एक ब्रांड बना दिया। नाजी झंडा सोच समझकर बनाया गया। लाल रंग मजदूरों के लिए, सफेद नेशनलिस्ट के लिए और बीच में स्वस्तिक एक पहचान के रूप में। उसके भाषण नेचुरल नहीं थे, सब प्रैक्टिस था। आईने के सामने पोज और एक्सप्रेशन तक तैयार किए जाते थे। उसने ब्राउन शर्ट्स नाम की फोर्स बनाई और हर रैली को पावर शो बना दिया। लड़ाई झगड़ा जानबूझकर किया जाता था ताकि लोग देखें और मीडिया लिखे। 1920 के आखिर तक छोटी सी पार्टी पूरे देश में फैल गई। ये सोच से नहीं बल्कि प्रचार से हुआ। लेकिन हिंसा की एक सीमा होती है। एक फेल विद्रोह के बाद हिटलर जेल में था। वहीं उसे समझ आया कि सत्ता वोट से मिलती है, लेकिन पैसा नहीं था। फिर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। दुनिया में मंदी आई और जर्मनी फिर टूट गया। बेरोजगारी और डर बढ़ा और लोग कट्टर फैसले लेने लगे। हिटलर तैयार था। उसने हरमन गोरिंग को अमीर लोगों के पास भेजा और डील रखी। पैसा दो, हम सत्ता में आएंगे और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और पैसा आ गया। 1933 में हिटलर सत्ता में आया और जर्मनी हथियार बनाने लगा। टैंक, विमान, गोला बारूद, सब कुछ। आईजी फारबेन इसका केंद्र था। लेकिन मजदूर कम पड़ गए तो फैसला हुआ कि ऑस्विट्स में नई फैक्ट्री बनेगी, जहां कैदियों से बिना पैसे और बिना रहम के काम कराया जाएगा जब तक वो मर न जाएं। अक्टूबर 1943 में 21 साल का चार्ल्स पेरेंट वहां पहुंचा। 12 घंटे काम, बिना आराम, बहुत कम खाना। लोग उसके सामने मरते थे और वो खुद भी टूट चुका था। फिर एक दिन उसका नाम मौत की लिस्ट में आ गया। आखिरी कोशिश में उसने एक आदमी को पहचाना और उसे पुरानी बात याद दिलाई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उस आदमी ने कहा, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, और वो बच गया।